बैठा दे सुमूड पे धरो जे मोर। फिर हम देखा दूल्हा बनवे से को रोक रहा। बारात में एक से एक वीआईपी आऊ, पर दूल्हा बोई कहा जे की मूड पे मोर धरो हुए। तो इतने अभी लक्ष्मण एक से एक वीआईपी आ रहे रावण जैसे, मनो मोर तुम्हारे भैया के सिर पे, सो दूल्हा जे ही बन है। लक्ष्मण जी तना दूर खड़े थे, वो चटके आ गए, बोले काय, बोले तो हमें और बंदवाई दे, फिर अब हम काय को रह जाए। जब बहुत अच्छी दवाई है रे जी को ब्याह ने हो रहा हुए। 3 मंगलवार मोरे आम के नीचे बैठो, 3 मंगलवार मोरे आम के नीचे बैठो, पर बैठियो बेही दद्दा ये की उम्र हुए। अरे न पता लगे कि 70-75 के हुए, मुंह में दांत नहीं है, और घर के कह रहे घरे चलो, तुम कह रहे नहीं हम तो मोर आई के नीचे। तो जे की उम्र हुए भी बैठियो न, बाद में पता लगे हम आवे सुगज्जो महाराज हम तो बैठे और 6 मंगल, पर ये बार भी रह गए। तो बे बैठियो दद्दा जे की उम्र हुए, सबके लाने जदा भाई नोई। लक्ष्मण जी बोले, इतने में जनक जी आ गए। उस समय राम लक्ष्मण कहीं निकल गए थे घूमने, राम लक्ष्मण कहीं घूमने निकल गए थे। तो लता भवन राम लक्ष्मण जब इनके प्रकट भय, और जनक जी ने पता पूछी, चौपाई पढ़ियो क्या पूछा, के कहूं नाथ सुंदर दो बालक, अमुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। आओ देवता हरो ब्राज। चौपाई में काले खो है के कहूं नाथ सुंदर दो बालक, अमुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। अब ये चौपाई में 2 विचित्र बातें हैं, पालक और बालक, ये 2 एक नहीं हो सकता। कैसे? जैसे तुम को के घरे जाओ और कजुका है तुम्हारे बब्बा कहाँ है, 90 साल को डोकरा, और घर के कह दे में कि बंटा खेल भी गाओ है, मान जाओ तुम उन्हें। चलो, तो बालक पालक को, पालक कब बालक के काम नहीं करत। अब जैसे तुम को के घरे जाओ कजुका यार वो तुम्हारे 5 साल को नाती नहीं दिखा रहा हो, अकुम घर के कह देवे कि यार तुमने एक पक्की याद करावेगा वह लड़का देखवे, तो को मान जाए कि 5 साल को लड़का देख भी जा सकत। तो गोस्वामी जी से कहा, या तो इस चौपाई में से पालक काट दे या फिर बालक काट दे, क्योंकि बालक पालक नहीं हो सकता और पालक कभी बालक नहीं हो सकता। इतने कले आओ डॉक्टर साहब, इतने बन जाओ, आओ मां साहब बनाओ भैया, अपने अतिथि हैं, अपने इतने दूर से आए हैं, तना बना ले। हाँ ब्राजो 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 देवता ब्राजो। बालक कभी पालक नहीं हो सकता और पालक कभी बालक नहीं हो सकता। इतने करे आओ डॉक्टर साहब ना आए थे जगह, हम तो चढ़ जाओ। आओ, डॉक्टरों से नहीं बिगाड़ने दद्दा, डॉक्टरों से अपन बिल्कुल नहीं बिगाड़ने। बैठो बस, 2 डॉक्टर आए, 2। अच्छा तुमने एक बात बताओ, 2 डॉक्टर आए हो। हमारे सम्मानीय बड़े भैया हैं आदरणीय डॉक्टर विशाल अवस्थी जी, डॉक्टर लखन जी शर्मा जी, और हमारे माँ साहब। क्या डॉक्टर साहब आरो, एक बात तो बताओ, जब तुमने पर्ची लिखा था दवाई की, तो अच्छे पढ़े लिखो की समझ में नहीं आया कि वो पर्चा में लिखो का है, और मेडिकल में उसे वे मोड़ी मोड़ा हाउ पट्ट से दवाई उठा के दे दी तेरी पर्चा में से, दवाई तो होता ही है नहीं वृंदावन। अच्छा काय एक बात, अब कोई जाए अभी तो नाराज होने सु घर के यहाँ जी हो रहे, डॉक्टर की अस्पताल में ऐसो लाल निशान बनो रहे प्लस को बनो रहे, देखो है वो को का मतलब है, ऐसो निशान बनो रहे। ये निशान को जो मतलब है जब भी जा कहते हैं कि खड़े खड़े आओ और लेट के जाओ, या फिर डॉक्टर साहब हरे जो प्लस को निशान ऐसे लगाए रहे थे कि तुम कितना घाटा में रहो प्यारे, हम तो प्लस में ही, हम तो माने हम नुकसान में नहीं है।
वृंदावन ज्यादा बुराई नहीं करो, दद्दा न कनु देना हम बेद गैर को धर दो इंजेक्शन तो सीताराम हो जाए। पर काम भी हम भी वो ये कर रहे हैं, हमारी कथा भी बिल्कुल डॉक्टर जैसी है। डॉक्टर के लिए क्या चीजें रीत बताओ, दो सुई और रुई, दो ही चीजें ना डॉक्टर के, सुई और रुई। डॉक्टर एकदम सुई नहीं लगा, पहले नकारा था रुई, सो आराम से हाथ पे धीरे धीरे मलत है और पता नहीं पड़ा तूने जो हाथ का भी नकारा दाओ सूजी लगा दी और जो नो लगो के ए मर गए, जो नो फिर नकार के रुई लगाने लगो। ऐसा ही हम अच्छी एक आध ऐसी बात धर के देते कि बिल्कुल बात मानो ठनक जाता आदमी की, और फिर एक आध चटकला सुना के रुई रगड़ दी के वो भूल जाते। जो ही काम तो हम कर रहे हैं सुई और रुई को। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बात चल रही थी, गोस्वामी जी से कहा कि इस चौपाई में दो शब्द एक से हैं, या तो बालक काटो या पालक काटो, क्योंकि बालक पालक नहीं हो सकता और पालक कभी बालक नहीं हो सकता। तुलसीदास जी बोले चौपाई तो न काटे। क्यों? बोले पहले मुझे भी यही लगता था कि पालक अलग है और बालक अलग है, पर एक बार घटना घटी, उस दिन से मैं जान गया कि यही बालक है और यही पालक है। कौन सी घटना? बोले एक बार सूरदास जी प्रवचन कर रहे थे और तुलसीदास जी जाके बैठ गए। किसी प्रसंगवश सूरदास जी ने मंच से जय बोली, बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो, और सूरदास जी रोने लगे। लोगों ने कहीं रोका रहे, बोले जनता में कहूं तुलसीदास जी बैठे हैं। बोले तुम्हें कैसे पता? बोले जितने प्रेम से जय की आवाज आई है इतने प्रेम से जय तो तुलसीदास ही बोल सका था। आप जहां खड़े हो, आज बैठे हो, खड़े हो जाओ। तुलसीदास जी आके मंच पे बैठ गए, सत्संग चलने लगा। इतने में हल्ला मचा, पागल हाथी, पागल हाथी। जनता ने उठ के दौड़ लगा दी, सूरदास ने दौड़ लगा दी, तुलसीदास जी पर बैठे रहे। हाथी शांत हो गया, चला गया, फिर प्रवचन चालू हो गए। तुलसीदास जी बोले सूर, जब दुनिया प्राण बचा के भगी सो भगी, पर तुम्हें का अपने भगवान पे भरोसो नहीं हतो, तुम काहे भगे? सूरदास जी रोके बोले तुलसी बाबा हम खुद के लाने ने भगे थे, क्योंकि तुम्हारे हृदय में जो राम है वो पालक बन के बैठे हैं, धनुष बाण लाए। अगर हाथी तुम्हारी तरफ आता तो वो धनुष बाण से हाथी को मार देते, पर मेरे हृदय में जो भगवान है वो बालक बना बैठा है, तो मैं अपने बालक रूपी परमात्मा को लेके भगा था कि हाथी कहीं मेरे बालक को कूच ना दे। तुलसीदास जी रोने लगे, बोले सूर आज मेरी आंखें खुल गईं कि जो मेरे हृदय में आके पालक बनता है वो सूर के हृदय में जाके बालक बन जाता है। वह घटना याद करके आज तुलसीदास जी ने जब चौपाई लिखी कि कहा हूं नाथ सुंदर दो बालक, अमुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। अच्छा, अब विश्वामित्र को परिचय देखो। जनक जी ने पूछी जे कुआं, और विश्वामित्र जी का कह रही है प्रिय सवई जहां लग प्राणी जे बे आए, जो उन सबको प्यारी लगत। बता जो कुछ परिचय है को जो लिखो ना डॉक्टर, ये प्रिय जहां लग प्राणी जी सबको प्यारी लगत। अब हम पूछे कि का जे कुआ बैठे, अब तुम कह दीजिए पूरे इलाके को अच्छी लगत बे आए, तो उनको का परिचय बनो? राम जी ने कही ऐसा ना हो कि जो पूरा भेद वहीं खोल देवे। तो जैसे ही विश्वामित्र जी बोलन लगे तो मन मुस्काए राम सुन बानी, एक मुस्कुराहट मार दी राम जी ने। विश्वामित्र बोले ये दो नरपत दशरथ के ठूठा यज्ञ की रक्षा के लिए लाए थे। जनक जी ने कहा तो फिर एक काम करो, आप यहीं रुक जाओ, पर इनको महलों में रोक दो। तो सबसे सुंदर भवन को खाली कराया गया, वहां राम लक्ष्मण को बिठाया गया। अब राम जी के मन में इच्छा है कि हम जनकपुर देखावे, पर गुरु जी के डर से कह नहीं पा रहे। तो राम जी ने कहा करो जैसो अपन करत है पंगत में, पूरी चाय ने खुद खो, सो अपन परसों को डांटत है। अरे यार तुम कैसो परस रहा यार, बगल बारे की पातर में पुड़ी नहीं है। अब चाय ने खुद खो, मन खुद की कह नहीं सका, कहते बगल में पुड़ी परसों यार। अब जाने हैं राम जी को और खुद की कह नहीं पा रहे, सुनने लक्ष्मण को नाव लगा दो के नाथ लखनपुर देखन चाही। विश्वामित्र जी बोले देखन चाही तो काय न कहाही, बेकाय नहीं कह रहा है। बोले गुरुजी तुम्हारा डर लग रहा हो, क्या बात है? बोले गुरुजी लक्ष्मण को जनकपुर देखने हैं। विश्वामित्र जी बोले एक काम करो बेटा राम, बाहर कोनो जनक के सेवक घूम रहे होंगे, उनके संग पहुंचा दे सो वो देखे आवे।
बोले राम जी ने कही हम तो रह गए। बोले गुरुजी हम दिखा ले आए। विश्वामित्र बोले काय बेटा तुम का पहले आत रहे, तुम कहां से दिखा ले आओ। राम ने कहा गुरुदेव तो सुनो, लक्ष्मण है जीव और जनकपुर में है भक्ति रूपी सीता, तो लक्ष्मण रूपी जीव भक्ति रूपी सीता को देखने जा रहा है और मैं हूं ब्रह्म, तो मैं अपना रूप दिखाने जा रहा हूं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो देखेगा मैं दिखाऊंगा। तो विश्वामित्र ने भी जाई कही है फिर कि जाए देखे आवऊ नगर सुख निधान दो भाई। लक्ष्मण तुम देखे आओ, राम तुम करहु सुफल सबके नयन अपनो बदन दिखाई, तुम दिखा के आओ। विश्वामित्र बोले पर बेटा राम तुमने अपनी नहीं पूछी रे। बोले पूछी है गुरुजी। बोले चौपाई में तो तुम आओ नाव नहीं है, चौपाई पढ़ो में राम को नाम हो तो के नाथ लखनपुर देखन चाही। बोले राम तुम आओ में नाव नहीं है। बोले गुरुजी है। बोले बताओ कहां है। बोले नाथ, हमने तुमसे नाथ नहीं कही, हम यहाँ नाथ। नाथ और लखन दो जने जा रहा है। विश्वामित्र बोले काय बेटा तुम नाथ कब से बन गए रे। राम जी बोले बस यही तो बात है, आप आई ने तो हमारा नाव धरो नाथ। बोले कबे। बोले हमारे पिताजी से का कही थी कि अनुज समेत देव था, और जब हमने ताड़का को मारो जब आपने का कही थी कि तब ऋषि ने जे नाथ है जी चीना। हे नाथ हम तुम्हें चीन गए। हमने सोची तुमने हमें 2 बार बुलाओ, नाथ के नाव से बुलाओ। तो अब जेदना तुम्हारे संग रहे हैं सो राम के नाव से नहीं रहे, नाथई के नाव से रहे हैं। इस नाथ लखनपुर देखन चाही। अब राम जी चले। जनकपुर में 3 प्रकार से दर्शन भय है। पहलो युवती भवन झरो खन लागी, माताएं अटारियों पे से राम जी को देख रही हैं। सियाने सियाने बैठे हैं टिपटरियों पे उसे, और मोड़ी मोड़ा संगे संगे दौड़ रहे। देखो भगवान के दर्शन में भी भेद है। अगर भगवान के साथ साथ चलना है तो अपने आप को इन बच्चों जैसा बना लो। कैसो अब तुम जे मोड़ी मोड़ा एक आध उठाओ जी बैठे थे, इनके अच्छे लगे कनपटा पे थपाड़ा और दूसरे हाथ से दे दी चॉकलेट, ये भूल जाए कि हमें मारो तो कैसे इनके भीतर कछु है ही नहीं। और जो नहीं सो निश्चल भाव भीतर से आ जाए है, भगवान तुम्हें उधर नहीं मिल जाए। वो अपन है इतने बेईमान, इतने बेईमान, इतने बेईमान। अपन 5 साल बाद अगर जैसे कोनो अपन बोलगा चलगा में गए और कोनो ने अपने सामने से ट्रे उठा ली तो अपन 5 साल बाद कहते हैं का यार उतना हम उनके तो बोलगा में बैठे थे, तुमने सामने से ट्रे उठा ली कि तुम्हारे बाप को लग रहा हो। तो कितने बेईमान हो यार। बट ट्रे तक सड़ गई, मन तुम्हारे हृदय में बैठी रही, तो तुम चाह रहे कि वो हृदय में भगवान बैठ जाए जिसमें इतनी बेईमानी भरी है। तुमने भगवान को बैठावे के लाने पर, मन को शुद्ध करने पर है। ऐसे नहीं है भगवान कि जहां चाहे बैठ जाए। अच्छा पुरुष है ज्ञान, वो ज्ञानी भगवान को देख तो सकता है पर भगवान का परिचय नहीं ले सकता। और माताएं हैं भक्ति, ऐसा रामायण में लिखो भी है कि माताएं माने भक्ति, पुरुष माने ज्ञान। कहां लिखो है। जब भगवान मनु और शत्रुपा ने करे हैं तो लिखो है पंथ जात सोहत मति धीरा और ज्ञान भगत जिमि धरे शरीरा। माताएं, अच्छा राम जी ने कहा जा रहे, अब माताएं तो खड़ी अटारियों पे, युवती भवन झरोखन लागी। एक बोली के देखो तोरी जो पीछे पीछे जा रहा हो कि हाथ तो देखो, कैसे मुंह दिखा नहीं रहा के लिए हाथ दिखा रहा है। पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनिमख हरन। एक बोली के रीत देखो तो और पीछे आगे बारे के हाथ सोने को फेल करें और आगे बारे के हाथ नील कमल को फेल करें। क्या कह रही है के सोने को गुमान गयो गोरे को बिलोकत ही और सांवरे को देख नील कमल लजात है। और भूपति मिथिलेश राजेश के बुलाए थे युगल कुमार संग कोशिक झूलाए। एक बोली सुनो तोरी, हमने इनके बारे में एक बात और सुनी है। बोले का, बोले हेरत हजारन के हियरा हरन किए। देखो एक बेर हेर दे सो पागल कर दे। दूसरी बोली जिज्जी हमने तीसरी बात सुनी कि लाखों के आंखों ते चित्त चुराते हैं, जैसे नजर मिला दाए को पागल कर दाए। एक बोली तो एक काम करो रे,
गांव में बुलौआ दुआ दे, जितनी बच जाए उतना ही अच्छी। बोले कैसो बुलौआ? के मिथिला की नारी आपस में कहें दौड़ दौड़, के चित्त को समारो नगर चोर घुस आए हैं। यदि अपनो अपनो चित्त समारियो, अपने गांव में 2 चोर आए हैं। एक बोली जिज्जी बात तो सब ठीक है, मनो ऐसा उपाय करो कि जी देख ले। बा बोली भी तो अब भाई देख दे। बोले कैसे? बाबू ऊपर ऐसे चिल्लानी कि ये 2 नृप दशरथ के ठोठा, यदि इनके बाप को नाम दशरथ। लक्ष्मण जी बोले काय भैया तना ऊपर को देख लाए। बोले काय? बोले ऐसे लगत जैसे अपने पिताजी की चिनार की हो, कह रही हैं दशरथ के बाल बच्चे। राम ने कहा लक्ष्मण ऊपर मत देखना, हमारे पिता को कौन नहीं जानता, नीची निगाह करके चलो। लक्ष्मण जी बोले नहीं देख रहा है, हमें क्या है। दूसरी बोली काय रही? तुम कह रही थी वे देख है, तो बोले आपकी देख है। वो क्या कह रही है? एक बार जांचत ही जांचक अजान हो, तो और कौन जांचे जो जांचक जन जाको है। भाग्य जगो बाको जो शरण हेतु ताको, शुभ स्वयस पता को नेहरात नित ताको है। उत्तारक शिला को कुमार कौशला को है। इरे इनकी मताई को नाम कौशल्या। लक्ष्मण जी बोले भैया आप देख लाए। राम जी बोले काय? बोले ऐसे लगा जैसे अपनी मौसी हो गांव में, वे कह रही है कि कौशल्या जिज्जी के बाल बच्चे आए। राम ने कहा लक्ष्मण जो महाराज दशरथ को जानता है, महारानी कौशल्या को जानता है, ऊपर मत देखना। सखियां बोली काय रही? तो बोली अब की देख है। वो क्या कह रही? चौपाई पढ़ो। गौर के सूर बीर बर काछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, और सुन सखितास सुमित्रा माता। एरी जो गोरो गोरो जा रहा हो, एक ही मताई को नाम सुमित्रा। लक्ष्मण जी बोले भैया आप देख लाए। राम जी बोले काय? बोले तुम्हारी मौसी हो चाहे हो, हमारी सगी मौसी है गांव में। वे कह रही सुमित्रा जिज्जी को बाल बच्चों आए। राम ने कहा लक्ष्मण सुनो, ये भक्ति का नगर है, और भक्ति के नगर में सिर उठा के नहीं सिर झुका के चला जाता है, इसलिए यहां सिर मत उठाना। सखियों ने फूल बरसाए ऊपर से, ही हर सही बरसई सुमन सुमख सलोचन वृंद, जहां जहां जाए बंधु दो तहां तहां परमानंद। अभी के भाव तो बहुत हैं, पर आखिरी में जब फूल बरसे लक्ष्मण जी नाचने लगे। राम जी बोले क्या होगा? बोले अपन जीत गए जनकपुर में। बोले काय? बोले फूल बरस रहा है। राम जी बोले तुम्हें जनकपुर में को पता नहीं है? लक्ष्मण ये जीत के फूल नहीं है, ये चुनौती का बीड़ा रखा है हम लोगों के सामने, ये ललकार रही है अपन को। लक्ष्मण जी बोले ललकार रहे, पर लड़वे की जगह नहीं बता रहे। राम जी बोले जाओ वे फूल उठ ले आओ, में लिखो है कि कहाँ बुला रहे हैं, क्या वजह बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी 4-5 फूल ले आए, एक एक पंखुड़ी में देखे। बोले भैया मैं कहूँ पता नहीं लिखो। राम जी बोले लिखो है। बोले भैया तुम देख ले, नहीं लिखो ने समय लिखो। राम जी बोले लक्ष्मण जा बताओ ये फूल कहाँ होते? बोले पुष्प वाटिका में। तो बोले अपन को पुष्प वाटिका में बुलाओ है कल। पट्टी हम नहीं बताओ भैया। राम जी बोले जा बताओ। लक्ष्मण जी पूजा काय के काम में आत? बोले पूजा के। और बोले पूजा कब हो? बोले बिल्कुल सवेरे। तो बोले बिल्कुल सदियां बुलाओ है अपन 2 भंजों के लाने। टेम भी लिखो है और जगह भी लिखी है। राम जी लौट करके आए, सुबह हुआ और गोस्वामी जी ने लिखा समय जान गुरु आयो सपाई, अलेन प्रसून चले 2 भाई। राम जी पुष्प वाटिका गए, सब विद्वान बैठे हैं, करोड़ों रामायणें हैं, पर करोड़ों रामायणों में पुष्प वाटिका की कथा किसी रामायण में नहीं है। न वाल्मीकि में आए, न आध्यात्मिक, न कृतवास, न सत्तुप्यास, न बरबई, न लोमस, न वशिष्ठी, कोनऊ रामायण में पुष्प वाटिका की कथा नहीं है। खाली तुलसी कृत में है। कहां से ले आए जा? 5 दोहों में कथा है। तुलसीदास जी ने जब कथा श्रीमद् भागवत के रास 5 अध्याय को उठा के और पुष्प वाटिका बना के रख दी। रास 5 अध्याय, काम पे राम की विजय, या फिर सिंगार पे सिद्धांत की विजय। पुष्प वाटिका क्या है? सिंगार पे सिद्धांत की विजय। अब सिंगार देखो, ये में राम जी को सीता जी से प्रेम होगा जो आज सिंगार, पर सिद्धांत का है गुरु जी को डर लग रहा। सीता जी को राम जी से प्रेम होगा जो आज सिंगार, पर सिद्धांत माता जी को डर लग रहा हो। जिस सिंगार में डर होगा वो सिंगार कभी विनाश का रास्ता नहीं खोलेगा। हर घर में सिंगार होए, पर सिद्धांत बनेगी अपने अपने घरों में। आज अपने घरों में सिद्धांत नहीं है, सिंगार तो खूब है। सीता जी को राम से प्रेम, राम को सीता जी से,
और आजकल कहूँ तनक बहुत प्रेम हो जाए तो आदमी रोडों पे गात फिर रहा हो, कहीं जब प्यार किया तो डरना क्या, मर जे हो रे जमानते ने हुंजे बेलठ दे हैं पुलिस भाई। तन्नक प्रेम भाव भी रोड पे मोटरसाइकिल पे गा रहे, कहीं जब प्यार किया तो डरना काहे को लगे हो जमानते ने हुंजे रे। अच्छा इन प्यार वारों की फिर बागत होते यार, सुनियो प्यार वारों की कागत होती जन जी रोड पे गात फरत के जब प्यार किया तो डरना क्या, मोहब्बत करने का हमने अंजाम पाया है, मोहब्बत करने का हमने अंजाम पाया है। टांग टूटी आंख फूटी और मुंह से खून आया है। वो लड़खड़ाते लड़खड़ाते जब उनकी गली से निकले वो बोले बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। हाथ गोड़े टूट जाए ये मैंने पर क्यों मार जाओ। हाँ बिल्कुल नहीं पढ़ने पान। हाँ आवाज कछु नहीं कह रहा, फल बते हैं हम, बात तो हमको टक गए, कथा ही कथा हो जाते आज तो। जे को जाने हो सो कई बेर उठ जा और का कछु तोरे बारात में बीच में नहीं भग जात, वे काय को भगत मौसम बारिया भगत। सब राम जी की बारात लगने सो मौसम बारे उठन लगे कि मौसम बना लाए। मौसम बारों को भारी मजा आता रही बारात में, जैसे ही उनने पी और पहुंचे जनवास में, मोड़ी बारो करो मालक पंगत, लेकिन को तुम हमें पहचानते हो, अब काश में तो पग फंसा गए। मोड़ी बारो मालक पंगत, जानते नहीं मैं कौन हूं, उन्हें कही तो मार जा। अच्छा जब चढ़ाओ चढ़ो जो इनकी उतर जात, पंगतें बंद हो जाते, जो पूरे घर के घेरा फिरा थे जी को मिलो, कई कक्का आंखों से नहीं दिखा रहा, दो ही ठप्पा ढूंढ दे के आऊं से सो कक्का सो इशारे में गए सो तई से दो पूरी उठा ले आए कुत्तों की जूठी से दरुआ ने खाई के लगे अब परी रे चैन। बहुत ही खतरनाक हो, जे दरुआ देखो तो तुम्हारे बारात में मजा, गांव की पूरी तो नाली को पानी पिया जे जोन गांव जाते। अरे बहुत ही मजा आता दरुओं को देखो तो तुम्हें यार मजा बारात में खूब पिगोरी उलाद। अच्छा एक बात है मनो, दारू से अकेली एक फायदा भाई है पूरे देश में, जितने दारू पियत बाकी तो सब जगह नुकसान है, एक फायदा है तुम्हें पता है, पहली बार कोनो महाराज बता रहा हो जे दारू के फायदा न कंपनी बारे भी कहते हैं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बहुत आगे अपन नहीं कहला भज्जा, बहुत आगे नो की सोच के चलत। एक आदमी गौरी मारवे रेलवे पात पे सो गाँव आ गई पुलिस, क्यों रे क्या कर रहा है, कह लगो शाम मरवी आए मरवी, कह लगी जो थैला में कया धरे, कह लगो रोटी, बोले कहा रोटी लेके मार भी आओ, कह लगो वाह ट्रेन लेट हो जाए तो का भूखे मारे। हम भूत दोनों की सोचा। ऐसा ही राजा बोले पहले सब धनुष तोड़ो फिर सब अपन युद्ध कर भी, और आखिरी में जे को बच जे है वो भी आओ कर ले। कछु कछु राजा बोले बताओ रे धनुष टूटो न जी मार भी तैयार हो गए, एक एक करके सब गए पर किसी से धनुष नहीं टूटा। जनक जी बैठे बैठे सोच रहे बहुत ज्ञानी आए, अष्टावक्र जैसे जिनसे शास्त्रार्थ करें, अभी जानने गए कि हमारे राम जी आ गए, देखें पहले से सीता है भी तो उतने जान गए थे कि जी भगवान आए। तो जनक जी सोच रहे कि यार जिनसे धनुष टूटने नहीं है वे गिरमा टूर है, और जिनसे टूटने हैं भी हल नहीं रहे, कैसे टुड़वाए धनुष। जनक जी ने सोची यार राम को कैसे उठाएं, राम को कैसे उठाएं। फिर जनक जी ने सोची कि राम जी आए झंडा, रामायण में शुरू में लिखो है रघुपति कीरत बिमल पताका, लक्ष्मण जी को आए डंडा। तो जनक जी ने सोची कि झंडा को उठाने, झंडा से बिल्कुल नहीं बोलो डंडा उठा दे, झंडा तो अपने आप उठ जाए, तो डंडा उठावे का करने पर डंडा उठवावे में बिल्कुल टाइम नहीं लगे। अब हमें दो तीन गाड़ी दे देंगे तुमने हमें कुचार दे होता ही, डंडा उठवावे में कितना टाइम लग रहा, भाई अड़गी पटा पटा मंगा हो, हमें पत्थरों से थोड़ी कुचार दे हमारी। अब भाई जनक जी ने सोची कि झंडा से बिल्कुल नहीं बोलो, अब डंडा पे प्रहार करो। सो तिरछी नजर करके लक्ष्मण की तरफ वो का कह रहे हैं, हे राजाओ बंद करो ये तमाशा, ये सभा कायरों की लगती है, सूरवीरों की सभा नहीं है। अब लक्ष्मण जैसे ठाकुर साहब जैसे ही फरूरी भरी, राम जी ने कंधा पकड़ लो। जनक जी ने सोची यार डंडा उठ रहा हो तो मानो जो झंडा नहीं उठन दे रहा हो, अब क्या करे।
जनक जी फिर देखे लक्ष्मण की तरफ और बोले, आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। लगता है अब इस पृथ्वी ने वीरों को जन्म देना बंद कर दिया। और आप तो भज्जा राम जी ने भारी कंधा दबाओ रे, मनो कहा मेरे को सांप आई तो आए पूंछ पे, और एकदम चिल्ला के बोले, जनक। राम जी बोले, जी लगा दे यार, ससुर बन बिबारे हैं आजकल ऐसा हो भी रहा हो, नहीं हो रहा। तो मन में खुदा ही ऐसी क्यों बैठी हो, नहीं बाप से बेर बांधे हो जो, और ससुर से कहते पापा जी, नकटा मार जा रही पानी में डूब के। बाप से बेर बांधे, और ससुर से कहते पापा जी, वे जी हो गए बाप से बेर बांधे। बाप बीमार हो जा रही तो उन्हें अस्पताल नहीं लो आ जाता, और ससुर को तन्ना छींके आ गई तो तुम 3 दिन आ रहे कुत्ता से डरे रहे अस्पताल में। कुत्ता यार है जिन बाप से बेर बांधे ससुर के आगे पीछे फिर, तुमसे बड़ा कुत्ता को हो नहीं सकता। हम तो इनको दमदार माना था, खूब लड़ी मर जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, इनमें बहुत दम है। तुम में दम हो तो एक काम करके बता दियो कल, ये तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बाबू दद्दा की बुराई करत के नहीं करत, करत है तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बाबू दद्दा की बुराई करत है। आज अगर तुम में दम होए तो तुम इनके मुंह पे अपने सास ससुर की बुराई करके बता दियो। हम जान जाए कि तुम्हारे दमदार कहा है, कि तो कल कथा में यहां हो ही नहीं, तुम में दम ही नहीं थी, तुमने तो कायर आओ रे कायर, मर जा रही फांसी लगा लगा, कायर आओ। बता तुम्हें शर्म नहीं लग रही है, जोन बाप ने तुम्हें जाओ, जोन मताई ने तुम्हें पालो खिलाओ, और जी घर वाई बुराई कर रही हो, तुम सुन रहे मर जा जोरी चुल्लू भर पानी में डूब गए। और न तुम में दम हो तो तुम तो आज सास ससुर की बुराई करियो। हम जान कि तुम दमदार हो, तुम उन्होंने घबराओ, उनमें ना इतनी दम, इनमें इतनी दम होती जो तुम्हारे कैसे बाबू छोड़ देते। तुम तो जैसी नचा रहेंगे उसी नचा रहे, तुमने तो ऐसो काला जादू करो है, वो सगी भैया से नहीं बोल रहा तुम्हारे डर के मारे, घर फूर के तो यज्ञ की परिक्रमा कर रहे हैं। इतने आई के बालाजी हम भलो करियो, और तुमने आते ही साथ घर में लू घेरा धार दा का कर ले बालाजी। देवरानी जेठानी बोल लग रही रे, हाँ सांप नेवला के ऐसो खेल चल रहा उस देवरानी जेठानी में, तो सबसे खतरनाक। हम का कहें यार, हम तो ऐसो लगा का कह दी, वो तो हम मंच के बंद यहाँ हैं, और हम जा भी जानत कि हम कौन से नहीं चाहिए से कहते तो वो हमें कुचार दे। हमारी कथा साल खान और चल रहे हैं बस, फिर हम पागल घोषित हो जाए, आदमी हम बुलाओ वो बंद कर दे, तो उसको नहीं बुलाओ, उसको दिमाग चल रहा। अरे मन बात होता है कि ससुर जी से पापा जी का चाहे नहीं कहो, पर बाप से बाप के तरह जो पापी केहू बैठी हो जितने भज्जा भज्जा से बेर बांधे। राम कथा सुन भी आए, तुम्हें कुछ फल ने कहा रे, जबरन में डीजल लगा रहा था तुम्हारे बहनों को, इसे अच्छे तुरी चारों काटती तो गई डालती बेई खाती तो आशीष लगती है। सो हर से गए हो घर से गए, हाथ कुछ नहीं देने को के। राम जी ने कहा लक्ष्मण जी तो लगाई दे यार, बोले जनक कही जैसे अनुचित वाणी। हे जनक, जिस सभा में एक रघुवंशी का कोई सेवक बैठा हो, उस सभा में किसी की इतनी ताकत नहीं है कि जाके देवे के वीर विहीन मही में जाने, और जहां रघुवंश भूषण श्री राम बैठे हो। तो सुनो जनक, ये धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनका सा किस गिनती में है, लाखों कोस लेकर दौड़ूं इतना बल छिंगली में है, और जल को थल थल को जल कर दूं, लाऊं उखाड़ पहाड़ों को हैं। और जनक अगर इतना नहीं कर पाऊंगा तो सौगंध राम की खाता हूं, नहीं कांधे धनुष चढ़ाऊंगा, न सेवक राम कहाऊंगा। अगर तो ने कर पाए तो मैं अपने कंधे पे कभी धनुष नहीं चढ़ाऊंगा, और कभी भी राम का सेवक नहीं कहाऊंगा। पूज्य चरण महंत जी, परम श्रद्धेय पूजपाद सम्माननीय महंत श्री
विष्णुदास जी महाराज का पावन पदार्पण भगवान के इस मंगलमय विवाह महामहोत्सव में हुआ है। प्रणाम करता हूँ और सभी लोग विराजे। बस 2 मिनट में धनुष टूट रहा हो, सो पंगत पक्की। धनुष हम टूरे दे रहे, पंगत महंत जी जाने। भंडारो कौन दिन आया है? 1 तारीख को। आओ धनुष हम टूर रहे, पंगत आपकी मूड पे कहा। अरे वहां सोने वो तो खुआ नहीं पा रहे। और हम कहते हैं काम करियो नहीं, हम छोटे से उपद्रव हम कर रहे, समारियो तो आप बड़े हो। और हम कहते भगवान को ब्याह है, तना तना तुम्हारे लिए तेल आटो दान लाए जो हम कहते भंडारो आदमी कर दे सीता जी के ब्याह की पंगत तुम्हारे करवा दियो, का दिक्कत है? भगवान खूब तो दाए है। अकेले धर्म को कहता भी साल गुंजास नहीं है, कम कोनों की जमीन बेकराई हो काय। अच्छा जैसे बीमार हो जाओ तो जब सोई कहते के साल गुंजास नहीं है, हम नहीं करवा रहे दवाई। अकेले दान की दारे साल महाराज बिल्कुल गुंजास नहीं है। भगवान कहते भगवान करे तोरी कब गुंजास दे रहे तू यहाँ सही रोत रहे जिंदगी भर। बालाजी जो धर्म को कहते हैं कि ये साल तना टूट गए, हम तो कहते बालाजी जो अब हर साल टूटता जावे। अरे जब धर्म को नहीं निकाल रहा है तो काय होते जमीन पैसा धारक पूरी जिंदगी धन 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 धन। घर के लिखवा दे पिताजी को निधन, सुधन घरे धरो रे पिताजी को लू घेरा लग जाए। हाँ मन पंगत तो महंत जी जाने, वकील साहब जाने और पृथ्वी भज्जा और संजय पस्तारिया जी कहाँ गए? आ रहे हैं। आओ जी जाने जजमान अपन तो कह के चलो। विश्वामित्र ने राम जी से कहा कि विश्वामित्र समय शुभ जानी तो उठाऊं राम। बेटा राम उठो। क्यों? हे राम उठो मत देर करो, तुमको शिव चाप चढ़ाना है। यह बात बिगड़ती जाती है, बिगड़ी को तुम्हें बनाना है। तुम सूर्य वंश के गौरव हो, इस सूरज को चमकाना है। राम जी उठे, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना। जैसे ही चलन लगे, सीता जी माला लाए हैं हाथ में और माला से बतिया रही हैं। क्या कह रही हैं? ध्यान से सुनियो सब। एरी जयमाल सीता जी कह रही हैं कि एरी जयमाल सुन ले मेरे दिल का हाल। जाकर राम जी के गले की शोभा बन जा, और जो ना बने तू राम के गले की शोभा तो लौट कर मेरे गले में फांसी का फंदा बन जा। ए जयमाल क्या तू आज हम जा तुम्हें राम के गले तक पहुंचे, और अगर न गई तो अपने गले में फांसी लगा के मर जाए। पर अब दूसरे के नहीं होंगे। राम जी पहुंचे, और जैसे ही पहुंचे सीता जी ने क्या किया? तुरंत माता पार्वती को ध्यान लगाओ। अब धरे रंजे, अब धर लीजिए, तन्ना रुक जा, अब धर लीजिए। एक मिनट। अच्छा महाराज जी को हाँ ले आ गया। हाँ जा भी सांच गया। मोड़ी बारी आओ, हम मोड़ा बारी आए। वृंदावन बिहारी लाल की। सीता जी माता पार्वती से राम जी धनुष में पहुंच रहे हैं, और सीता जी ने पार्वती के हाथ जोड़े, बोले माता माता। पार्वती बोली कहाँ है? बोले हमने तुम्हारे इतने 9 दुर्गा में व्रत करे, अब हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। पार्वती बोली बताओ क्या मदद करना है? सीता जी बोली धनुष 1 कुंटल को हो जाए। पार्वती बोली हाँ हो जाए, कर दे। सीता जी बोली तूने हमारी ने तुम्हारी 50 किलो को कर दे, हो जाए। बोली हाँ कर दे। सीता जी बोली तो तुम एक काम करो, हमने कितने दिया जलाए तुम्हारे मंदिर में, तुम सीधो 21 किलो को कर दे, हो जाए। पार्वती बोली हो 21 को हो जाए। सीता जी बोली कि हो जाए 21 किलो को। पार्वती बोली हाँ। सीता जी बोली तो हमारी ने तुम्हारी, तुम सीधो 11 किलो को कर दे,
हो जाए 11 को। पार्वती बोली हाँ हो जाए। सीता जी बोली तो देखो अब एक काम करो, अपने तो अपने प्रेम व्यवहार बहुत तेल से हैं, तुम एक काम करो सीधो 1 किलो कोई ना कर दे, हो जाए। पार्वती बोली 1 किलो को भी हो जाए। सीता ने जी ने सोची यार ये सुने हुए पुष्प वाटिका में दोना में 4-5 फूल लाए थे, सो पसीना डाल रहे थे, कहूँ 1 किलो को ने उठो तो। राम जी धनुष के पहुंचे। पार्वती बोली जल्दी बताओ कितने को करने। सीता जी बोली तो एक काम करो, वे जितने को तोड़ दे उतने को कर दे, हमें नहीं पता कि कितने भजन को करने। ऐसा लिखो है रामायण में, हमने कथा नहीं बनाई। चौपाई पढ़ो। किन्ने जे जड़ता लोगन पर डारी, पार्वती की बात हो रही है। किन्ने जे जड़ता लोगन पर डारी, ओ हरहूं भार रघुपत ही निहारी। जितने को राम जी तोड़ दे मैं उतनी भजन को कर दे। राम ने धनुष छुआ और उसी समय लक्ष्मण जी ने पांव पटका पृथ्वी पे। हे दिक्पालो समझ जाओ, भैया राम धनुष का खंडन करने वाले हैं। और गोस्वामी जी लिख रहे ते ही छन राम माध्य धन तो थोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। सही चन राम माध्य धन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम जी ने धनुष तोड़ के फेंका, 2-3 राजा धनुष की तरफ खिसके। बोले काय रे धनुष, अगर हमसे टूट जाते तो हम गांव में तुम्हारा मंदिर बनवाते। धनुष बोलो तुम्हें दिक्कत का है, राम जी से टूट गए। बोले राम जी ने तुम्हें खंड खंड कर दो। धनुष बोलो राम जी ने हमें भली खंड खंड कर दो। हम भली खंड खंड हो गए, पर सीताराम तो अखंड हो गए कि नहीं हो गए। हम भली टूट गए, पर सीताराम तो जुड़ गए। को ने कहा यार धनुष तुम्हें राम जी ने तोड़ो, अरे देखो दुनिया तोड़े वो राम बचाएं, और तुम्हें राम ने तोड़ दो। धनुष बोलो नहीं हमें राम ने नहीं तोड़ो। बोले फिर? बोले हम अपने कर्मों से टूट गए, और जो गलती हमने करी है वह दुनिया बारी ने करी हो ना, तुम्हारी बहुत खराब बात हो। धनुष कह रहा हो का गलती? अच्छा ने तो राम को मारे ने को बढ़ाए हमारे हिसाब से, अपने तो भी नहीं चलते बारी में बारी फाग हैं वो में गात हैं। राम ने मारे काहू को, राम ने पापी होए, आपऊ से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। अब जो पेल के भजन वजन तो बंद ही हो गए। अच्छा मैं दिक्कत जा भी रही, पेल के भजन जो सियाने गात हैं वो तो आज तक पल्ले नहीं पड़ी कि पनबेसरी का गात। मैं खूब बैठो सियानों में, वो तो ही समझ में आता भजनों में कही ओ अब क्या आज पता ही नहीं आज नो कया गात, अकेली हो सुना पर महाराज बहुत मजा थे। एक जगह भक्त हो रही थी, हमारे परिचय थे, नाम नहीं ले रहे हम, बे गए भक्तों में। अभी कबू बैठी नहीं थे भक्तों में, बैठ गए भी तो बीच में सुबह गा रहे थे कि दुर्गा तोरे हार लंगड़े ने रन बन कर डारे। ऐसी कौन भगत है दुर्गा तोरे हार लंगड़े ने रन बन कर डारे। सब तो जल्दी जल्दी में बात है कि दुर्गा तोरे हार मुर्गे ने, सब भी जल्दी जल्दी पता महाराज जी का गा रहे हैं, कहने लगे मुर्गा तोरे हार। और उन्हें सोची दुर्गा कहूँ चढ़ाते। अब सबरे कह रहे दुर्गा तोरे हार, भी कह रहे मुर्गा तोरे हार। बड़ो मजा आता है कहूँ कहूँ। एक वो भजन गाते हैं सियाने सियाने बैठे, राधा सूबेदार बनी, अच्छी एक भजन है। एक जने गा रहे थे रात सूकीदार बनी, रात सूकीदार बनी, सब गा रहे राधा सूबेदार। तो बहुत मजा आता है पुराने भजनों में, बड़ो आनंद है कहूँ सुनी हो। धनुष बोला मुझे राम ने नहीं तोड़ा, जो गलती मुझसे हुई है वो तुम मत करना। बोली कैसी? धनुष को देखना, राम जी ने धनुष उठाया, ऐसे ही उठाया होगा कि नहीं उठाया होगा, और जब तोड़ा होगा तो ऐसा होगा कि नहीं तोड़ा होगा। बोले जय गलती हो गई। बोले कैसी? बोले डोरी राम जी के पास आ गई, जब खींचो तो डोरी कहाँ जाए? राम के पास। और धनुष कहाँ चलोगा? राम से दूर। धनुष बोला मैं राम से दूर चला गया इसीलिए टूट गया, जो राम से दूर जाएगा उसे टूटना पड़ेगा, ये गारंटी की बात है। इसलिए राम से दूर मत जाना। परशुराम जी आए चले गए, अब सखियां पहुंची राम जी के। राम जी कहाँ बैठे? सब मन चलते मन चिप। राम जी की उम्र कितनी है? 15 साल वाल्मीकि रामायण में, और सीता जी हैं 6 साल की जब ब्याह भाव। अब हल्की सी किशोरी, राम जी ऊंचे मंच पे और कुर्सी पे सीता माला लाए कि झुक जाइयो लला रघुवीर लली मोरी छोटी सी। हमारे राम जी तो रिसूदे सच्चे हैं, झुकन लगे। पीछे खड़े थे लक्ष्मण, उन्होंने हाथ मार दो कमर में। बोले काय? बोले ठाकुर आए अपन झुकत नहीं है, सीधे खड़े हो। राम जी बोले काय लक्ष्मण सही में नहीं झुको जाए? नहीं नहीं अपन ठाकुर आए, झुको को काम नहीं है। राम जी अकड़ के खड़े हो गए। सखियां बोली झुको,
लक्ष्मण जी बोले नहीं झोंका। सखियां बोली